Hello learners, welcome to my channel. Dear learners, जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का टॉपिक करवा रही हूँ। उसमें मैंने यूनिट 4 लिया है एडवांस टॉपिक्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इस यूनिट में से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामिनर डालते हैं, लेकिन इस यूनिट को करने से पहले आपको कुछ इसके जो टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे फॉर्मल मेथड्स हैं, क्लीन रूम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, इनका मीनिंग पता होगा तो ही आप इस यूनिट को कर सकते हो। तो पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको करवाया था दैट व्हाट आर फॉर्मल मेथड्स। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं चेक करी तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। उसमें मैंने आपको फॉर्मल मेथड्स और क्लीन रूम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में बताया था। डियर लर्नर्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है जो यूनिट 4 है, लेकिन ये तभी समझ में आएगा अगर हमें इसके जो टॉपिक्स हैं इनके डेफिनेशंस पता होंगी। तो आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको करवाने जा रही हूँ सॉफ्टवेयर रीयूज का मीनिंग, व्हाट इज कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, व्हाट इज री इंजीनियरिंग एंड व्हाट इज रिवर्स इंजीनियरिंग। अगर आपको इनका डेफिनेशन क्लियर होती है तो ही आप ये जो यूनिट है वो कंप्लीट कर पाओगे। इसके लिए मैंने एक पीपीटी बनाई है। आप उस पीपीटी को मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो। तो सबसे पहले जो है आपके क्वेश्चन पेपर को देखा जाए तो उसमें क्वेश्चन आया हुआ है दैट व्हाट इज सॉफ्टवेयर रीयूज एंड इट्स टाइप्स। ये पूरा टॉपिक मैं आपको करवाऊंगी, लेकिन पहले आज जस्ट इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। सो व्हाट इज सॉफ्टवेयर रीयूज? सॉफ्टवेयर रीयूज क्या है? अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे टॉपिक्स आपको मेरे चैनल पर मिलेंगे। तो सॉफ्टवेयर रीयूज क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर आर्टिफैक्ट्स। एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर आर्टिफैक्ट मीन्स एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, डिजाइन एंड फंक्शनैलिटी। तो सॉफ्टवेयर रीयूज क्या है? ये एक प्रोसेस है टू बिल्ड न्यू सॉफ्टवेयर। ठीक है, नॉलेज टू बिल्ड न्यू सॉफ्टवेयर। Software reuse is the process of creating new software system from predefined software components, right? So अगर आपकी पीडीएफ से देखा जाए तो पीडीएफ में भी यही लिखा हुआ है दैट सॉफ्टवेयर engineering has focused on custom development of components to achieve better software quality more quickly at lower cost. Software engineers are beginning to adopt systematic reuse. Means सॉफ्टवेयर जो है उसको रीयूज करके, उसके कंपोनेंट्स को रीयूज करके न्यू सॉफ्टवेयर को बिल्ड करना, इट इज नोन एज सॉफ्टवेयर रीयूज। ये मटेरियल आपकी पीडीएफ है। आपकी पीडीएफ में बहुत अच्छा मटेरियल है, तो आप कोशिश करो कि आप अपनी पीडीएफ से ही जो है वो टॉपिक्स को रीड करो। नेक्स्ट इज व्हाट इज कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये क्वेश्चन भी आपको पेपर में आया हुआ है। सो व्हाट इज कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? इट इज नोन एज CBSE. So here the idea is just as object oriented programming, जैसे object oriented programming में हम रीयूज करते हैं कंपोनेंट्स को, वैसे ही CBSE का मीनिंग है। तो मैं आपको अगर अपनी पीपीटी की तरफ लेके जाऊं तो व्हाट इज कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? So here the principle is to apply the same idea as object-oriented programming to the whole process of designing and constructing software system. Means पूरे सॉफ्टवेयर को कंस्ट्रक्ट करना using object-oriented programming. So it focuses on reusing. ये किसके ऊपर फोकस करती है? जो एग्जिस्ट कर रहे हैं कंपोनेंट्स उसको क्या करना? रीयूज करना। So reusable application generally with one specific function. ठीक है,
कई जगह पे आप देखोगे इसकी डेफिनेशन ये लिखी होगी कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, दैट इज रीयूजेबल एप्लीकेशंस जनरली विद वन स्पेसिफिक फंक्शन। तो ये मोस्टली कहाँ पे इनको यूज किया जाता है? इन वेब सर्विसेज में। नेक्स्ट इज री इंजीनियरिंग। ये स्टूडेंट्स, ये आपके जो पीडीएफ है उसमें उसके जो बैक एक्सरसाइजेज है वहां पे इसका जो डेफिनेशन है वो गिवन है। So what is software re-engineering? So software re-engineering is a process of software development. Dear learners, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो री-engineering, रीयूज या रिवर्स इंजीनियरिंग है, ये कुछ मिलते जुलते टॉपिक्स हैं, तो इनको आपने बहुत ही ध्यान से अटेम्प्ट करना है। तो री इंजीनियरिंग का मतलब क्या है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट विच इज डन टू इम्प्रूव द मेंटेनेबिलिटी। यहाँ पे जो कीवर्ड है वो क्या है? मेंटेनेबिलिटी। मीन सॉफ्टवेयर को ज्यादा से ज्यादा मेंटेनेबल बनाने के लिए री इंजीनियरिंग करी जाती है। सो इट इज द एग्जामिनेशन एंड ऑल्टरेशन ऑफ ए सिस्टम टू रिकंस्ट्रक्ट इट इन ए न्यू फॉर्म। कि सॉफ्टवेयर को न्यू फॉर्म में रिकंस्ट्रक्ट करना इज द फंक्शन ऑफ री इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे कौन कौन सी और टर्मिनोलॉजी यूज होती है री इंजीनियरिंग में? जैसे रिवर्स इंजीनियरिंग है, फॉरवर्ड इंजीनियरिंग है, एज वेल एज रिकंस्ट्रक्टिंग है। तो अब मैं आपको आपके पीडीएफ की तरफ लेके जा रही हूं जहां पे आप अपने री इंजीनियरिंग का मीनिंग देखोगे। कई बार जो बैक एक्सरसाइजेस गिवन होती है उसमें भी जो क्वेश्चंस हैं वो आपको करके जाने चाहिए। जैसे यहाँ पे है क्वेश्चन है ना, व्हाट इज सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग एंड व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज रिवर्स इंजीनियरिंग। ठीक है, तो जो नेक्स्ट मैं आपको करवाऊंगी वो करवाऊंगी रिवर्स इंजीनियरिंग। सो री इंजीनियरिंग का मीनिंग मैंने आपको बता दिया, लेकिन कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जैसे ये गिवन है ना, सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग इज ए प्रोसेस दैट एम्स टू आइदर इम्प्रूव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए पीस ऑफ सॉफ्टवेयर, कि सॉफ्टवेयर को अंडरस्टैंड करना, प्रिपेयर फॉर एन इम्प्रूवमेंट इन सॉफ्टवेयर इटसेल्फ। सॉफ्टवेयर ज्यादा से ज्यादा मेंटेनेबल बने, सॉफ्टवेयर ज्यादा से ज्यादा रीयूजेबल बने, इट इज द एम ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सो डियर लर्नर्स, यहाँ पे देखो कई जगह पे आप देखोगे कि ये डेफिनेशन मिलेगी आपको। सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग इन्वॉल्व रीफैक्टरिंग, रीफैक्टरिंग ए पीस ऑफ सॉफ्टवेयर, रीडॉक्यूमेंटेड कि दोबारा से इसको डॉक्यूमेंट करना, रिवर्स इंजीनियरिंग करना। नाउ व्हाट इज रीफैक्टरिंग? तो मैं आपको अपनी पीडीएफ की तरफ लेके जा रही हूँ। सो व्हाट इज रीफैक्टरिंग? सो रीफैक्टरिंग इज द प्रोसेस ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग द कोड, कि कोड को दोबारा से क्या करना? रीस्ट्रक्चर करना, while not changing its original functionality, right? So the goal of refactoring is to improve the internal code so that जो सॉफ्टवेयर है वो ज्यादा से ज्यादा क्या किया जा सके? मेंटेन किया जा सके विदाउट ऑल्टरिंग द एक्सटर्नल बिहेवियर। Next and the last one is software reverse engineering. So software reverse engineering क्या है? It is a process of recover the design, कि जो हमारा सिस्टम ओल्ड हो चुका है उससे अपने डिजाइन को रिकवर करना, requirement specification and functions of a product from an analysis of its code. So it builds a program database, ये एक database बनाता है and generates information from this. So the purpose of reverse engineering is to facilitate maintenance work by improving the understandability of a system. System को ज़्यादा से ज़्यादा understand करना is the goal of reverse engineering and to produce necessary documents for a legacy system. और legacy system means जो हमारा system old हो चुका है उसके लिए क्या करना? डॉक्यूमेंटेशन करना। तो यहाँ पर भी आप देखो आपके पीडीएफ में गिवन है दैट रिवर्स इंजीनियरिंग इज ए प्रोसेस विच इज यूज्ड टू इम्प्रूव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए प्रोग्राम। क्यों? क्योंकि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है 50% टाइम तो वो अपना सॉफ्टवेयर
कि कोडिंग को अंडरस्टैंड करने में लगा देते हैं. So reverse engineering often involves the production of diagrams. It can be used to abstract away irrelevant implementation. So I hope कि ये जो मैंने आपको टॉपिक्स की जस्ट स्लाइड इंट्रोडक्शन दी है वो आपको हेल्पफुल रहेगी आपको इन क्वेश्चंस को करने के लिए. तो मेरी एडवाइस यही है कि अगर आपने इस यूनिट को करना है तो पहले आप 2 मैंने वीडियोस इसके ऊपर बनाई है, आप उनको चेक कर लो अच्छी तरह से, ठीक है, लर्न कर लो, फिर हम इसके जो क्वेश्चंस हैं वो करते हैं. अपने कमेंट्स देने मत भूलना. आप बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी और क्या आपने अपने टॉपिक्स की ऐसे ही तैयारी करी है क्योंकि आपके एग्जाम्स आने वाले हैं. तो आप अपनी प्रेपरेशन कैसे कर रहे हो मेरे साथ आप शेयर कर सकते हो. थैंक्स अ लॉट.